क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में स्थित 52 गढ़ों का निर्माण कैसे हुआ? तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित 52 गढ़ों के इतिहास के उस पन्ने के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्ञात ज्ञान सेतु, आपका अपना चैनल, जहां हम बात करते हैं इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्य, किसी धार्मिक यात्रा या किसी राज्य की संस्कृति, परंपरा और इतिहास में हुई कुछ घटित घटनाओं के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पहाड़ में इतिहास है, हर नदी में संस्कृति बहती है और हर मंदिर में युगों की कहानी छुपी है। तो इसी प्रकार उत्तराखंड में स्थित 52 गढ़ों में छुपी हुई है उनका इतिहास। जब पहाड़ों पर युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि रणनीति, दुर्ग और साहस से लड़ा जाता था, तब बने थे उत्तराखंड के 52 गढ़। ये गढ़ सिर्फ किले नहीं थे बल्कि पूरे गढ़वाल राज्य की सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक रीढ़ थे। पहले समझते हैं गढ़ का अर्थ क्या है। गढ़ का अर्थ होता है किला या सुरक्षित दुर्ग, जहां से किसी क्षेत्र की रक्षा और शासन किया जाता था। अब समझते हैं गढ़ क्यों बनाए जाते थे। पहाड़ी इतिहास में गढ़ों यानी फोर्ट्स का महत्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस समय की शासन व्यवस्था और जीवन शैली का केंद्र थे। गढ़ों के निर्माण के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। 1. सुरक्षा और सामरिक लाभ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में विदेशी आक्रमणकारियों जैसे रोहेलों या गोरखाओं का डर हमेशा बना रहता था। गढ़ हमेशा ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर बनाए जाते थे। यहां से मीलों दूर तक दुश्मन की सेना को आते हुए देखा जा सकता था। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन के लिए भारी हथियारों और घोड़ों के साथ चढ़ाई करना बहुत कठिन होता था। सूचना तंत्र। 52 गढ़ों के बीच संचार की एक अनोखी तकनीक थी। जब किसी एक गढ़ पर हमला होता था तो वहां के सैनिक किले की छत पर आग जलाकर धुआं करते थे। इसे देखकर दूसरे पहाड़ी पर स्थित गढ़ का राजा सतर्क हो जाता था और अपनी सेना तैयार कर लेता था। इस तरह पूरे क्षेत्र में खतरे की सूचना मिनटों में फैल जाती थी। गढ़ केवल राजा का निवास नहीं बल्कि उस इलाके की कचहरी और राजधानी भी होता था। युद्ध या अकाल की स्थिति के लिए गढ़ों में विशेष व्यवस्था होती थी। किलों के भीतर अनाज के बड़े गोदाम बनाए जाते थे। जल निकासी। पहाड़ी चोटियों पर पानी की कमी को दूर करने के लिए चट्टानों को काटकर जल कुंड यानी बावड़ी बनाए जाते थे, ताकि घेराबंदी के दौरान भी सैनिक प्यासे ना रहें। उस समय जिस राजा के पास जितना ऊंचा और मजबूत गढ़ होता था, उसे उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। गढ़ों की बनावट और उनकी मजबूती राजा की प्रतिष्ठा और वैभव को दर्शाती थी। गढ़वाल में गढ़ का निर्माण केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि ये उस समय की सैन्य सुरक्षा, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का आधार था। इनका निर्माण मुख्य रूप से सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। कात्यूरी राजवंश का पतन। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जब विशाल कात्यूरी साम्राज्य का पतन हुआ तो पूरा क्षेत्र छोटे छोटे स्वतंत्र टुकड़ों में बंट गया। इन छोटे शासकों, जिन्हें ठकुरी राजा या ठोकदार कहा जाता था, ने अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए ऊंची पहाड़ियों पर किलों का निर्माण किया। अधिकांश गढ़ घाटियों और पर्वतों की चोटियों पर समुद्र तल से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित थे। राजस्व और नियंत्रण। ये गढ़ केवल सेना के लिए नहीं थे। यहां से राजा कर यानी टैक्स और अनाज वसूलते थे। प्रत्येक गढ़ एक लघु राज्य की तरह काम करता था, जिसकी अपनी सेना और न्याय व्यवस्था होती थी। और अब जानते हैं इनके निर्माण की प्रक्रिया और संरचना को। गढ़ों के निर्माण में स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया जाता था। सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर गहरी खाइयां खोदी जाती थीं और गुप्त सुरंगें बनाई जाती थीं। उनकी संरचना अत्यंत वैज्ञानिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ये गढ़ केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि अभेद्य दुर्ग की तरह बनाए जाते थे। कई गढ़ों जैसे चांदपुर गढ़ में बिना गारे यानी बिना सीमेंट या मिट्टी के पत्थरों को आपस में फंसाकर इंटरलॉकिंग बनाया जाता था। ये तकनीक भूकंप प्रतिरोधी होती थी। छतों और दरवाजों के लिए देवदार, कैल और थुनैर जैसी लकड़ियों का उपयोग किया जाता था, जिनमें दीमक नहीं लगता। 1. सुरक्षा घेरा। किलों के चारों ओर पत्थरों की मोटी दीवारें होती थीं। कई गढ़ों में सुरक्षा के लिए 6-6 घेरों वाली गहरी खाइयां और गुप्त सुरंगें बनाई जाती थीं। किले के भीतर कुलदेवी का मंदिर अनिवार्य रूप से होता था। उदाहरण के लिए चांदपुर गढ़ में मां नंदा देवी और जौरासी गढ़ में घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। और अब जानते हैं 52 गढ़ों के नाम और ये कहां और किस क्षेत्र में स्थित है। 1. नागपुर गढ़ चमोली, नागपुर पट्टी। 2. चांदपुर गढ़ चमोली, पवारों की पहली राजधानी। 3. देवलगढ़ पौड़ी, श्रीनगर के पास। 4. बधानगढ़ चमोली, थराली के पास। 5. लोहबागढ़ चमोली, गैरसैंण क्षेत्र।
6. कोलीगढ़ टेहरी सजवाण जाति। 7. उप्पूगढ़ टेहरी कफ्फू चौहान का गढ़। 8. भरपूरगढ़ टेहरी। 9. जौनपुरगढ़ टेहरी उत्तरकाशी सीमा। 10. बलसागढ़ जौनपुर। 11. मुंगरागढ़ रमाई उत्तरकाशी। 12. रैकागढ़ रमाई उत्तरकाशी। 13. मौल्यागढ़ रमाई उत्तरकाशी। 14. कंधारगढ़ नागपुर पट्टी। 15. दशौलीगढ़ चमोली। 16. रावलगढ़ बद्रीनाथ मार्ग। 17. फलियागढ़ फाल्दकोट। 18. बांगरगढ़ नागपुर चमोली। 19. इडियागढ़ टेहरी इडियापट्टी। 20. लंगूरगढ़ पौड़ी लंगूर पट्टी। 21. बागगढ़ गंगा सलान पौड़ी। 22. गढ़कोट मल्ला ढांगू। 23. गुजरूगढ़ पौड़ी सल्ट सीमा के पास। 24. जौरासीगढ़ पौड़ी। 25. कौंडगढ़ पौड़ी। 26. लोधनगढ़ पौड़ी। 27. चंपागढ़ पौड़ी। 28. डोडरागढ़ पौड़ी। 29. सावलीगढ़ पौड़ी। 30. बादलपुरगढ़ पौड़ी। 31. सांगोलागढ़ पौड़ी। 32. बिराल्टागढ़ जौनपुर। 34. चौदगढ़ चांदपुर पट्टी। 35. तोपगढ़ चांदपुर पट्टी। 36. श्रीगुरगढ़ सलाण। 37. बनगढ़ पट्टी बनगढ़। 38. भरदारगढ़ भरदार पट्टी। 38. अजमेरगढ़ अजमेर पट्टी। 39. कांडागढ़ कांडा पट्टी। 40. बनगढ़ बनगढ़। 41. ऐरागढ़ ऐरा पट्टी। 42. नयागढ़ नया पट्टी। 43. धौलागढ़ धौरपट। 44. रतनगढ़ कुंजणी पट्टी। 45. कुंजणीगढ़ कुंजणी। 46. भरपूरगढ़ टिहरी। 47. ओलीगढ़ टिहरी। 48. चंदकोटगढ़ पौड़ी। 49. निहालगढ़ पौड़ी। 50. लोधीगढ़ पौड़ी। 51. सल्टगढ़ पौड़ी अल्मोड़ा सीमा। ऐतिहासिक दस्तावेजों और लोक गाथाओं में इन नामों में उच्चारण का थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन राजा अजयपाल द्वारा विजित मुख्य 52 गढ़ यही माने जाते हैं। अब जानते हैं गढ़ों की जीवन शैली कैसे होती थी। ये गढ़ केवल राजा का महल नहीं थे, बल्कि इनके भीतर पूरी बस्ती बसी होती थी। प्रत्येक गढ़ एक लघु राज्य की तरह काम करता था, जहां प्रशासन, न्याय व्यवस्था और अनाज के भंडारण की पूरी सुविधा होती थी। गढ़वाल में स्थित इन 52 गढ़ों की जीवन शैली आज के आधुनिक जीवन से बिल्कुल अलग, कठिन, लेकिन अत्यंत अनुशासित और आत्मनिर्भर थी। यहाँ का जीवन मुख्य रूप से सुरक्षा, कृषि और परंपराओं पर टिका था। चूंकि हर गढ़ एक स्वतंत्र छोटी रियासत थी और अक्सर पड़ोसी गढ़ों से युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, इसलिए जीवन शैली बहुत हद तक मार्शल यानी सैन्य थी। पुरुषों का मुख्य कार्य हथियार चलाना, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखना था। गढ़ अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता था, क्योंकि पहाड़ियों पर व्यापार कठिन था। गढ़ों के आसपास सीढ़ी नुमा खेत होते थे। अनाज जैसे मंडुआ, झंगोरा, गेहूं का भंडारण किले के भीतर बड़े कोठारों में किया जाता था, ताकि युद्ध के दौरान घेराबंदी होने पर भोजन की कमी न हो। किले के भीतर पत्थरों को काटकर नकूले या हौद बनाए जाते थे, जिनमें बारिश का पानी या प्राकृतिक स्रोतों का पानी जमा किया जाता था। का शासक गढ़पति न केवल राजा था, बल्कि वो अपनी प्रजा का रक्षक और न्यायाधीश भी था। छोटे विवादों का निपटारा किले के भीतर ही गढ़पति और बुजुर्गों की सभा द्वारा किया जाता था। गढ़ों का खान पान और पहनावा, जलवायु और ऊंचाई के कारण यहाँ की जीवन शैली में सादगी थी। भोजन कोदा, झंगोरा, गहत की दाल और भट्ट जैसे मोटे अनाज मुख्य आहार थे। ये भोजन शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता था। पहनावा, पुरुष ऊनी चोला और सिर पर टोपी पहनते थे, जबकि महिलाएं ऊनी ढाटू और आभूषण पहनती थीं। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, गढ़ गढ़ के लोगों के जीवन का आधार था। कुल देवी की पूजा, हर दिन की शुरुआत किले के भीतर स्थित मंदिर में इष्टदेव या कुलदेवी जैसे मां राजराजेश्वरी या नंदा देवी की पूजा से होती थी। पवाड़े और जागर, रात के समय वीरों की गाथाएं सुनाई जाती थी, ताकि नई पीढ़ी में साहस बना रहे। गढ़ों तक पहुंचने के रास्ते बहुत संकरे और दुर्गम होते थे। सामान ढोने के लिए खच्चरों और भेड़ों का इस्तेमाल होता था। सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो कई महीने गढ़ बाहरी दुनिया से कट जाते थे। तब किले के भीतर जमा किया गया राशन और सूखी सब्जियां ही काम आती थी। गढ़वाल के इन 52 गढ़ों की जीवन शैली साहस और सादगी का एक अद्भुत उदाहरण थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन गढ़ों के पतन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो दोस्तों, ये था उन 52 गढ़ों का गौरवशाली इतिहास, जिन्होंने सदियों तक हमारी देवभूमि की अस्मिता की रक्षा की। आज भले ही इनमें से कई गढ़ खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनकी दीवारों में आज भी राजा अजयपाल का साहस
और कप्पू चौहान जैसी वीरता की गूंज सुनाई देती है। ये गढ़ केवल पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष और उनकी बुद्धिमानी का प्रतीक है। हमें जरूरत है अपनी इस विरासत को सहेजने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को भूल न जाएं। उत्तराखंड के ये 52 गढ़ इस बात का प्रमाण है कि हमारी सैन्य रणनीति और वास्तुकला उस दौर में भी कितनी उन्नत थी। कत्यूरी शासन के पतन से लेकर राजा अजयपाल द्वारा गढ़वाल के एकीकरण तक इन किलों ने इतिहास के हर उतार चढ़ाव को देखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन 52 गढ़ों में से किसी विशेष गढ़ जैसे चांदपुर गढ़ या उप्पू गढ़ पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास के पन्नों में दबे ये 52 गढ़ आज भी अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हैं। उम्मीद है अज्ञात ज्ञान सेतु का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको देवभूमि के इस अनसुने इतिहास की जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पहाड़ की संस्कृति से प्यार है। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय बद्री विशाल, जय केदार। अंत में आप दर्शकों से एक सवाल है कि क्या आपके गांव या क्षेत्र के पास भी कोई ऐसा प्राचीन गढ़ या किला मौजूद है? हमें कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताएं।